हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्सेरा। इस वीडियो में हम करेंगे टीएस ग्रेवाल का ये क्वेश्चन। तो चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें उसकी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट समझ में आ जाए। तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो दो पार्टनर हैं एक्स और वाई जो कि 3:2 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं विद कैपिटल ऑफ 8 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। तो उनकी जो कैपिटल है, एक्स की कैपिटल है 8 लाख रुपीज एंड वाई की कैपिटल जो है वो है 6 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 5% पर एनम। Y is to be allowed an annual salary of 60,000 which has not been withdrawal। Y को हम ईयर की सैलरी देते हैं दैट इज 60,000 जो कि वो विड्रॉल नहीं करता है। Profit of the year ended 31st March before interest on capital but after charging salary is 2,40,000। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिडक्ट होने से पहले, लेकिन उसमें सैलरी का ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर दिया है। मतलब कि आपको सैलरी के ट्रीटमेंट को इग्नोर करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जैसे आप चार्ज करते थे वैसे आपको चार्ज करना है। आगे क्वेश्चन में है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ द मैनेजर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कमीशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। तो आपको मैनेजर को कमीशन देना है और मैनेजर को कमीशन देना है 5%, वो भी नेट प्रॉफिट का। देखो यार, इस क्वेश्चन में समस्या ये जाने वाली है कि नेट प्रॉफिट 2,40,000 लें या फिर हमको सैलरी को इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो देखो यार, नेट प्रॉफिट जो निकलता है उसमें आपको सैलरी को ऐड बैक करना पड़ेगा। मतलब 2,40,000 में आपको 60,000 को प्लस करना पड़ेगा और फिर जो अमाउंट निकल के आता है दैट इज 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज को फिर आपको 5% मैनेजर का कमीशन निकालना पड़ेगा। बाद में दिया हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और आपको ये बताना है कि एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे। तो चलो यार मेन सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट जो कि होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बना लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स की कैपिटल है 8 लाख रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, तो ये हो जाएगी 40,000 रुपीज। और वाई की बात करें तो वाई की कैपिटल दी हुई है 6 लाख रुपीज और इसका अगर हम 5% निकालते हैं तो दैट विल कम 30,000। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर टू हम बनाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन। तो कमीशन में आप ध्यान रखिएगा कि नेट प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर सैलरी दैट इज 2,40,000 और आपको इसमें सैलरी को ऐड करना पड़ेगा, 20 सैलरी को आपको ऐड करना पड़ेगा दैट विल बी 60,000। और जब आप ये करते हैं तो 3 लाख रुपीस आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। तो 3 लाख रुपीस का आप जब 5% निकालेंगे दैट विल कम 15,000 इज योर मैनेजर कमीशन। चलो यार अब बढ़ते हैं मेन सॉल्यूशन की तरफ। फॉर्मेट जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, ये आपकी डेबिट साइड होती है, ये पर्टिकुलर अमाउंट ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट। आप इसमें दोनों तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या तो आप सैलरी को इग्नोर कर सकते हैं या फिर आप सैलरी को सबसे पहले प्रॉफिट में ऐड बैक कर सकते हैं और इसके बाद सैलरी को आप डेबिट साइड भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में यही करके दिखा रहा हूँ। 2,40,000 रुपीज इज योर प्रॉफिट। इसमें मैं ऐड बैक कर रहा हूँ सैलरी को जो कि थी 60,000 रुपीज। तो टोटल आपका प्रॉफिट हो जाता है 3 लाख रुपीज। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे एक्सपेंसेस क्या थे जो हम पार्टनर को दे रहे हैं। तो सबसे पहला था एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऊपर वर्किंग नोट नंबर 1 में।
वर्किंग नोट नंबर 1 में आपने एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज 40,000 एंड सेकेंड वन इज 30,000। तो हम बाहर लिख देंगे सीधा के सीधा 70,000। फिर इसके बाद में हमको क्वेश्चन में था टू बी सैलरी, जो कि उसने विड्रॉल नहीं की थी, तो बी सैलरी इज 60,000 रुपीज एंड टू मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन भी जो है वो यहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है, तो मैनेजर कमीशन इज 15,000, जिसको हमने निकाला था वर्किंग नोट नंबर 2 में। फिर आपको निकालना है यहाँ पर टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दी रेशियो 3:2, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 3:2 में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो एक्स और वाई की अगर अपन बात करें तो 3 लाख में से 130 माइनस होता है, दैट कम्स टू 1,70,000, और 1,70,000 में से अगर हम 15,000 को माइनस करते हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाता है 1,55,000। 1,55,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 1,55,000 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दी रेशियो 3:2। सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 31, दैट कम्स टू 93,000, और 155 में से 93 को अगर हम डिडक्ट कर देते हैं दैट विल कम 62,000। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही आपके ये वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।